Hello everyone. Today I am going to start new chapter Understanding Quadrilaterals. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बना रहा हूँ, फिर उसका एनालिसिस करेंगे ये फिगर क्या है। जैसे ये फिगर ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये साइड ए बी है, ये साइड बी सी है, ये साइड सी डी है और ये साइड डी है। तो ये जो फिगर बना है ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। और ये लाइन सेगमेंट क्या है, ये लाइन सेगमेंट बी सी है। और ये लाइन सेगमेंट क्या है, सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी। एंड लास्ट इज लाइन सेगमेंट डी ए, लाइन सेगमेंट डी ए। ये क्या है, ये सब क्या है, साइड्स है। इन चारों साइड को ज्वाइंट किया गया है और ज्वाइंट करके एक फिगर बना है जिसकी 4 साइड्स हैं। और जिस भी फिगर की 4 साइड्स होती हैं उसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, क्वाड प्लस लेटरल, ठीक है। क्वाड मतलब 4 होता है, लेटरल मतलब सरफेस या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो जिसके 4 साइड्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, 4, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a closed figure bounded by 4 line segments। अभी मैंने बताया ना 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। 4 लाइन segments, a closed figure bounded by 4 line segments that do not intersect नहीं करते एक दूसरे को, each other except at the corner, या फिर end point, क्या end point, except at the end points is called a quadrilateral, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बना देता हूँ आपके सामने क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये 4 साइड्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है अभी मैंने, और लाइन सेगमेंट बी सी है, और लाइन सेगमेंट सी डी है, एंड लाइन सेगमेंट क्या है, डी है। ये 4 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये जो लाइन्स है ये कॉर्नर पे क्या करनी है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे ये सारी लाइन्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और ये क्लोज फिगर बन गया है। तो जो ये क्लोज फिगर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, या फिर आप बोल सकते हैं बी सी डी ए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, या फिर आप बोल सकते हैं सी डी ए बी, ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसको हम बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं साइड, एंगल और डायगोनल के बारे में क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। चलिए, साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के सामने बनाता हूं। ये क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ये डायगोनल क्या है, डॉटेड लाइन से ये डायगोनल ए सी है, और ये डॉटेड लाइन से क्या है, ये डायगोनल क्या है, बी डी है। तो पहले हम लोग इसके साइड के बारे में बात करेंगे, फिर एंगल के बारे में, फिर डायगोनल के बारे में। पहले हम लोग साइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइड्स,
द फोर लाइन सेगमेंट जो है ए बी बी सी सी डी डी ए, द फोर लाइन सेगमेंट्स, द फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट डी ए, ये सब क्या है? साइड्स है। ये सब क्या है? साइड्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। ठीक है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, डी एक साइड है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में। एंगल्स, एक एंगल ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, अब ये हम लोग अगर डायगोनल को मैं इरेज कर दूं, ये जो डायगोनल है इसको मैं भी इरेज कर देता हूं, अभी डायगोनल की बात नहीं करते। ठीक है, एक एंगल ये है, ये है, ये है, डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, द फोर एंगल्स, फोर एंगल्स हैं इसके। तो फोर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल डी ए बी, एंगल ए को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? डी ए बी, या फिर हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी ए डी, एक ही बात है, डी ए बी या फिर बी ए डी। जिस एंगल की बात हो वो सिर्फ मिडल में आना चाहिए, या फिर आप डी ए बी पढ़ सकते हैं या बी ए डी। तो मैं पढ़ता हूँ डी ए बी, एंगल डी ए बी। और सेकेंड एंगल कौन सा है? बी, ए बी सी या फिर सी बी ए, कोई बात नहीं, ए बी सी, ए बी सी। थर्ड एंगल एंगल सी है, तो हम लोग पढ़ेंगे बी सी डी, एंगल बी सी डी। एंड फोर्थ एंड लास्ट एंगल इज सी डी ए या फिर ए डी सी, तो हम लोग पढ़ेंगे एंगल सी डी ए। द फोर एंगल्स आर कॉल्ड इट्स एंगल। ये सारे क्या हैं? इसके एंगल हैं। ठीक है, अब इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग एंगल को, ये डायगोनल एसी है और ये क्या है? डायगोनल बी डी, डायगोनल एसी और डायगोनल बी डी। ठीक है, एक लाइन है जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करती है वही क्या होता है? डायगोनल होता है। ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है? ए बी क्या है? कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है, और ए डी क्या है? ये भी कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है। जो ए सी है ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इन दोनों के बीच में एक और वर्टिसेस है बी, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे उसी को बोलते हैं डायगोनल। तो पहला डायगोनल कौन सा हुआ? ए सी, ए सी, और दूसरा डायगोनल कौन सा हुआ? बी डी। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के ए सी एंड बी डी क्या है? डायगोनल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में और अपोजिट एंगल्स के बारे में क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल। ठीक है, तो पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं यहाँ पे। ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एडजेसेंट एंगल वो होता है जो एक ही लाइन पे दो एंगल को रिप्रेजेंट करे और वो लाइन क्या हो? कॉमन हो। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? ये एंगल ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो एडजेसेंट एंगल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो एक ही लाइन पे क्या हो? कॉमन हो। पहले हम लोग लाइन ए बी देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन ए बी। लाइन ए बी पे कौन कौन से एंगल है? लाइन ए बी पे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट हो गए। अब लाइन बी सी पे, लाइन बी सी पे एंगल बी एंड एंगल सी, और ये लाइन क्या है? बी सी कॉमन है, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी। और लाइन सी डी पे बात करते हैं, सी डी, लाइन सी डी। ठीक है, लाइन सी डी पे क्या? एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब लाइन डी ए पे बात करते हैं, लाइन डी ए। डी ए पे कौन सा? एंगल डी
एंड एंगल ए। ये सारे के सारे क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। ये सारे के सारे क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक साइड कॉमन हो और उस पर जितने भी एंगल बने वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये लाइन ए बी है और एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक ही लाइन पे कॉमन है। और यहाँ बी सी है, बी और सी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये सी डी है, सी एंड डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये लाइन डी ए है, डी एंड ए क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपोजिट एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अपोजिट एंगल। जो एंगल एडजेसेंट ना हो उसी वो अपोजिट होता है। ए बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। जो सी है, एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल। ठीक है, जो डायगोनल पे फॉर्म हो एंगल उसी को बोलते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, एंगल डी एंड एंगल बी, या फिर बोल सकते हैं एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये क्या है, अपोजिट एंगल है। दो अपोजिट एंगल है, 4 हो गए, मतलब एंगल बी और एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल सी, ये क्या है, अपोजिट एंगल है। अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड के बारे में। एंगल के बारे में बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड के बारे में। अभी हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में बात किया और अपोजिट एंगल के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं एडजेसेंट साइड के बारे में एंड अपोजिट साइड के बारे में। सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ठीक है, एडजेसेंट साइड में वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक है, जैसे एडजेसेंट साइड्स के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एडजेसेंट साइड, वर्टेक्स कॉमन कह लीजिए या फिर आप लोग कॉमन एंड पॉइंट कह लीजिए। ए बी और बी सी, इसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी। तो ए बी एंड बी सी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। ए बी एंड बी सी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। यहाँ पे बी सी एंड सी डी, ये एक कॉमन पॉइंट है सी, तो बी सी एंड सी डी भी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। सी डी एंड डी ए, ये भी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, क्योंकि डी कॉमन है। डी ए एंड बी ए क्या है, ये भी एडजेसेंट, क्योंकि एंगल ए कॉमन है, ए क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो पहला एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए बी इज कॉमन एंड पॉइंट, बी इज कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, बी क्या है दूसरा, बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, सी डी, इसमें क्या है कॉमन, सी इज कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, इसलिए क्या है ये ऐड है। सी क्या है, सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए। डी क्या है, डी इज कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज डी ए एंड ए बी, डी ए एंड ए बी, इसमें ए क्या है, ए इज कॉमन एंड पॉइंट। आप अगर वर्टिसेस को देखें, ए बी सी एंड डी सब एक एक बार कॉमन है और इन्हीं कॉमन एंड पॉइंट से एडजेसेंट साइड क्या हुआ, बना हुआ है। ए बी एंड बी सी में बी कॉमन पॉइंट है, सी डी एंड डी ए में डी कॉमन पॉइंट है, बी सी और सी डी में सी कॉमन पॉइंट है, डी ए एंड ए बी में ए कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये बात हो गई एडजेसेंट साइड्स की। अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट साइड्स के बारे में। ठीक है, अपोजिट साइड्स जिसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो वो साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट। जैसे ए बी और बी सी में बी तो कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गई। अपोजिट साइड जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए बी एंड सी डी में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। ए बी एंड सी डी में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइड। ए बी एंड सी डी, पहले क्या है, ए बी एंड सी डी, ये फर्स्ट है अपोजिट साइड्स। बी क्या है दूसरा, क्या है, डी ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ये भी क्या है, अपोजिट साइड जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए डी एंड बी सी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
एडजेसेंट साइड भी हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसके बारे में बात करेंगे? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल पे मैं कुछ इंटीरियर पॉइंट्स बनाऊंगा, कुछ एक्सटीरियर, और कुछ क्वाड्रिलेटरल पे ही पॉइंट में डिनोट कर देता हूँ। जैसे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिनोट कर दिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट के बारे में। जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इनक्लोज्ड हो, जो इनक्लोज्ड फिगर के अंदर आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू आर इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इसलिए क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। सेकंड है एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है? एस एंड आर, और कोई है एक्सटीरियर पॉइंट नहीं। एस कॉमा आर, आर एक्सटीरियर पॉइंट। एक और होता है जिसमें जो क्वाड्रिलेटरल के रीजन में आता है। ठीक है, तो रीजन में ये पूरा क्या है? ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। जो इन सब से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जो इन सब से रिलेटेड पॉइंट होगा ए बी सी डी से, जो ए बी सी डी पे होगा या फिर ए बी सी डी के अंदर होगा, तो वो पॉइंट पूरा क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा, उसी रीजन में आएगा। तो टी और यू भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल रीजन में आते हैं। थर्ड क्या है? क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो क्वाड्रिलेटरल रीजन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? पी क्यू टी एंड यू, ये चारों पॉइंट क्या हो गए? क्वाड्रिलेटरल रीजन में आ गए। आर और एस क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। पी क्यू इंटीरियर पॉइंट है, और जो क्वाड्रिलेटरल रीजन में आ रहे हैं वो पी क्यू यू एन टी क्या है? क्वाड्रिलेटरल रीजन में आ रहे हैं। रीजन में ए बी सी डी भी है, इसको भी, जो इसका वर्टिसेज है ये भी है, ए बी सी डी, ये वर्टिसेज भी क्वाड्रिलेटरल रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको भी डिनोट कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात किया, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड के बारे में बात किया, साइड एंगल एंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।